ऑयली स्कैल्प का जो डैंड्रफ होता है वो यूजुअली काफ़ी थिक और येलोइश फ्लेक्स में होता है, और जो ड्राई स्कैल्प का डैंड्रफ होता है वो बहुत ही लाइट फ्लेक्स होते हैं। वो मतलब जस्ट आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो उड़ के गिरने लग जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर हैरोज वेलनेस। और आज हम हैं डॉक्टर नवनीत हैरोर के साथ, और आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑयली स्कैल्प एंड डैंड्रफ। So, hello doctor, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm good and it's a great feeling to talk to you today. Thank you so much. And मेरे बहुत सारे सवाल हैं, कुछ अटपटे भी हो सकते हैं, so don't mind. Please go ahead. And my first question is, oily scalp dandruff में कैसे contribute करता है? ये चीज़ आजकल हर यंगस्टर, मेरे जैसा हर यंगस्टर फेस कर रहा है. So, what would you say about that? See, ऑयली स्कैल्प के साथ जो मेजर प्रॉब्लम होती है, या ऑयली स्किन के साथ जो मेजर प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में जिनमें स्कैल्प या स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, उन लोगों में सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होती है। सेबेशियस ग्लैंड्स मीन सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। जैसे ही सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फेस पे एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्कैल्प पे अगर ज़्यादा सीबम इकट्ठा होगा तो डेफिनेटली सीबम इज़ सॉर्ट ऑफ लिपिड्स एंड फंगस, एनी फंगस व्हाट वी कॉल इज़ लाइपोफिलिक, मतलब फंगस इज़ अट्रैक्टेड बाय लिपिड्स और सीबम। सो दैट्स वाई फंगल ग्रोथ चालू हो जाती है और डैंड्रफ बढ़ जाता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसलिए ऑयली स्कैल्प में डैंड्रफ ज़्यादा होता है डेफिनेटली, और इसलिए डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट अवॉइड करते हैं, अपने पेशेंट्स को हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि वो और ऑयली हो जाएगा और फंगस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, एंड ऑयली स्कैल्प पर डैंड्रफ के कॉमन कॉजेस क्या हैं? क्योंकि मैंने देखा है विंटर्स में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बढ़ जाता है, वेदर इट्स अ ड्राई स्किन और ऑयली स्किन, बट ऑयली वाले बहुत फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। सो ऑयली स्कैल्प पर डैंड्रफ के जो सबसे कॉमन कॉजेज हैं, फर्स्ट है बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल लगाना, जो लोग डेली हेयर ऑयल लगाते हैं। सेकंड है शैम्पू रेगुलरली ना करना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शैम्पू करने से उनके बाल गिर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, बट अगर एक अच्छा माइल्ड जेंटल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उससे बल्कि क्लीनिंग होती है, और डेली अगर प्रॉपर क्लीनिंग होगी तो ऑयल वॉश ऑफ हो जाएगा। तो नेचुरल जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली होगी तो उसमें से 24 आवर्स में वापस से स्कैल्प पर नेचुरल ऑयल्स फिर से आ जाते हैं। बट अगर ऑयल भी लगाएंगे, शैम्पू भी नहीं करेंगे, हेड वॉश भी नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो फंगस या डैंड्रफ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है कुछ लोग बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से शावर लेते हैं, सो दैट ऑल्सो शुड बी अवॉइडेड। सो कॉमन रीजंस तो यही है। सो अगर ठंड का मौसम हो तो क्या करा जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ टास्क कोल्ड शावर लेना ठंड में। It's a very genuine and honest question, which I am getting almost from every second or third patient of mine in this winters. So इसमें जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, बॉडी के लिए आप चाहे कितना भी हॉट वाटर यूज़ कर लीजिए, स्कैल्प के लिए ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना है। अगर हम ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करेंगे, एक जेंटल शैम्पू यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब भी कुछ लोगों को आती है, तो वीक में एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए, तो वो प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर भी अगर होती है, डेफिनेटली विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर, आई हैव सीन बहुत सारे लोग हर तरह के हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कोई वैक्स लगाता है, कोई स्प्रे लगाता है, कोई कुछ, मतलब सोचते ही नहीं है। सो माई क्वेश्चन इज, गलत हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऑयली स्कैल्प एंड डैंड्रफ दोनों बढ़ा सकता है? सही, ऐसा हमेशा सही नहीं है, क्योंकि गलत हेयर प्रोडक्ट्स का मतलब, जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हेयर वैक्स, केमिकल्स, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। कुछ केमिकल्स से ऑयली स्कैल्प की टेंडेंसी बढ़ सकती है, बट नॉट ऑलवेज, ऐसा ज़रूरी नहीं। ओके, बट अगेन यू हैव टू अवॉइड यूजिंग दीज थिंग्स। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। इवन हेयर ड्रायर विथ हॉट एयर, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हेयर की जो आउटर रूट शीट, जो क्यूटिकल होती है, मतलब हेयर का जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है, वो डैमेज होता है उससे। अल्टीमेटली आपकी हेयर रूट्स वीक होती हैं, हेयर शाफ्ट वीक होता है, तो हेयर फॉल, ब्रेकेज, थिनिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सो बेटर है कि अगर हेयर ड्रायर भी यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल एयर या वार्म एयर वाला, बहुत ज़्यादा हॉट एयर अवॉइड करें। Does anywhere any of these contribute to hair graying also? No, usually it is not the case. Hair graying is majorly because of some of the nutritional deficiencies, कई बार because of lack of nutritional diet, and sometimes because of genetic factors. जिसकी फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा graying, it's running in generations, तो फिर हो सकती है। So डॉक्टर, कुछ स्पेसिफिक शैम्पूज या ट्रीटमेंट्स जो आप ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ वाले स्कैल्प के लिए आप रेकमेंड करेंगे? क्योंकि वी एज इंडियंस हम बस मार्केट में जाते हैं, देखते हैं अच्छा ये पड़ा हुआ है, ये उठा लो, बट
एंड में क्या होता है, वी फेस मोर प्रॉब्लम्स। राइट। सो द मोस्ट कॉमन थिंग जो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, कभी भी अगर ऑयली स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना ही करना है, और बाकी दिन नॉर्मल जेंटल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेली शैम्पू करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा या प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर बहुत कोई केमिकल बेस्ड शैम्पू है या उससे तो हो सकता है, बट अगर वीक में एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करेंगे, अपने हेयर को क्लीन रखेंगे, बहुत ज़्यादा कहीं डस्ट में जाके आ रहे हैं या फिर बहुत देर तक हेलमेट पहना है, तो आके एक नॉर्मल प्लेन वाटर से भी अगर शावर ले लिया तो हेयर क्लीन हो जाता है। बेसिकली ये प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। और अगर ठंड के टाइम में बार बार शावर लेंगे तो ऐसे बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल राइट, डेफिनेटली। सो उस टाइम में डेली सिर्फ एक बार शावर लेना है, बट शैम्पू यूज़ कर लेना। शैम्पू यूज़ कर, जब भी लग रहा है आपको कि पिछले दिन हेयर काफ़ी डर्टी या डस्टी हो गए, या फिर कोई हम ऐसे एनवायरनमेंट में गए हैं या डर्ट या डस्ट थी, एक बार शैम्पू करने से वॉश ऑफ हो जाए। थैंक यू सो मच, दैट आंसर वाज एक्चुअली नीडेड। डॉक्टर, स्कैल्प का जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कैसे बैलेंस करें, लाइक विदाउट प्रोडक्शन ऑफ डैंड्रफ? एज यू सेड कि सेबेशियस ग्लैंड होते हैं हमारे अंदर, एंड जब ऑयली स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट करते हैं ऑयल। व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? सी, हम कभी भी सीबम प्रोडक्शन को या ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ मेडिकेशंस आती हैं, वो देने से सीबम में ऑयल प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा, एक्ने और सेबेशियस ऑयली स्किन कम हो जाएगी, बट अगेन उन मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो आई यूजुअली डोंट रिकमेंड एनी ऑफ दीज। उसके लिए बस रेगुलर क्लीनिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन। डाइट का क्या रोल है? लाइक डाइट इज़, आई नो डाइट इज़ द की फॉर एवरीथिंग, एंड आई होप फॉर ऑयली स्कैल्प एंड डैंड्रफ डाइट मस्ट बी समथिंग। सो डाइट का एक बहुत मेजर रोल है इस चीज़ में, because nowadays we all are living a sedentary lifestyle. Yes. So nobody is taking care of their diet, proper green leafy vegetables. ये सब हमें नहीं, It's not there. Not there anywhere. So diet should be very healthy. A healthy, balanced diet जिसमें seeds होने चाहिए सारे, कुछ nuts होने चाहिए, and your plate should be colorful. सारे colors होने चाहिए. So I mean to say salads which should include colors of all vegetables. So उसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, बहुत सारे होते हैं स्पिनच एंड ऑल जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डाइट के साथ साथ स्मोकिंग एंड अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सब चीज़ों में बहुत सारा हमें पानी पीना होता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है बॉडी को, क्योंकि बॉडी के लिए डिहाइड्रेशन एक स्ट्रेस है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होती हैं। So is alcohol and smoking are like very harmful for our? Definitely they are harmful. Somewhere they hurt. Somewhere they hurt. डॉक्टर, ऑयली स्कैल्प के लिए, ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ के लिए कोई DIY या होम रेमेडीज, इफ वी आर नॉट एबल टू रीच एनी डॉक्टर, और बीइंग इंडियन वी जस्ट फील लाइक वी शुड डू समथिंग बाय आवरसेल्व्स, व्हाट आवर पेरेंट्स से, ओके ऐसे ऐसे कर लो, कुछ घर में बना लो, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? सी DIY में तो आई वुड से कि ऑयली स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा कुछ लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बार ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो कई बार डर्मेटाइटिस या एलर्जी बहुत कॉमनली हमने देखी है, जो कुछ लोग होम रेमेडीज़ बहुत ओवर कर लेते हैं, कर्ड लगा लिया, मिल्क लगा लिया, बहुत सारी चीज़ें, एग्स लगा ली। बट हाँ, अगेन जैसा कि मैंने बोला था, एंटी डैंड्रफ शैम्पू OTC प्रोडक्ट है, किसी भी फार्मेसी पे या किसी भी नॉर्मल शॉप में मिल जाता है, वो भी अगर हम ले लें और हफ्ते में एक बार वॉश कर लें तो यूजुअली 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट डू यू थिंक एवरी एंटी डैंड्रफ शैम्पू वर्क्स? या इट डिपेंड्स। लाइक एंटी डैंड्रफ शैम्पू में जो कॉमन थिंग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है 2% कीटोकोनाजोल। सो वो होना ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारे आते हैं जैसे कि जिंक, पायरिथ्रिन, सेलेनियम सल्फाइड, बट वो बेटर है आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ही। तो 2% कीटोकोनाजोल एक बेसिकली OTC अवेलेबल ब्रांड, मैंडेटरी चीज़ है। हाँ, मतलब वो होता ही है, बेसिक है। उससे अगर ठीक नहीं हो रहा डेफिनेटली देन यू हैव टू विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर, मौसम कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे ऑयली स्कैल्प को? सी, विंटर्स में जब भी हम देखते हैं तब थोड़ा सा सेबेशियस ग्लैंड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, यूजुअली स्कैल्प पे देखा जाता है। समर्स में डेफिनेटली समर्स में भी बढ़ता है, बट सिर्फ एक्ने या फिर जो स्किन का सेबेशियस ग्लैंड्स का प्रोडक्शन है, स्पेशली फेस का, वो विंटर्स में थोड़ा सा कम हो जाता है। सो डैंड्रफ तो जिसको होता है वो थ्रू आउट द ईयर भी हो सकता है। विंटर्स में क्योंकि हम हॉट वाटर से शावर लेते हैं, इसलिए केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए।
मैं लोगों को देखा है, लोग तो कहते हैं भाई हम स्नोफॉल देखते हैं विंटर्स में जब बालों का ये हाल हो जाता है। वेरी कॉमन इट इज। डॉक्टर, क्या साइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अब लिमिट हो चुकी है, कि अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, योर स्कैल्प इज वेरी इरिटेटिंग? क्या होता है, किससे हम पता लगा सकते हैं? सो कॉमन साइंस हैं, अगर आपके स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, बहुत सारे वाइट फ्लेक्स आ रहे हैं आपके क्लोथ्स पर, सब जगह वाइट डैंड्रफ फ्लेक्स दिख रहे हैं, या पिलो पर दिख रहे हैं, कोम में भी दिख रहे हैं, सब जगह दिख रहे हैं, प्लस कई बार रेड पेप्यूल्स यानी कि दाने बन जाते हैं, तो ये सारे केसेस में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को यू शुड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। और वो पेनफुल होते हैं जो कभी कभी पेनफुल हो सकते हैं इफ़ दे आर इन्फेक्टेड, कभी कभी व्हेनेवर देयर इज इट्स अ स्टार्टिंग स्टेज सो दे आर नॉट दैट पेनफुल, अ बिट ऑफ इचिंग होती है उसमें, बट हाँ वो बढ़ जाते हैं, ग्रेड 2 ग्रेड 3 के हो जाते हैं तो पेनफुल हो सकते हैं। दैट्स वेरी स्कैरी। डॉक्टर, ऑयली स्कैल्प और ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऑयली स्कैल्प का जो डैंड्रफ होता है वो यूजुअली काफ़ी थिक और येलोइश फ्लेक्स में होता है, और जो ड्राई स्कैल्प का डैंड्रफ होता है वो बहुत ही लाइट फ्लेक्स होते हैं, वो मतलब जस्ट आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो उड़ के गिरने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा स्टिकी नहीं होते हैं। और जो ऑयली स्कैल्प का डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा एडहेरेंट होगा स्कैल्प से, स्किन से चिपका हुआ होगा, उसको निकालने में उतना ही वो निकलेगा नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रेगुलर वॉशिंग क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। और ड्राई स्कैल्प का थोड़ा सा कंपेयर टू ऑयली स्कैल्प ईजी टू ट्रीट होता है। आज काफ़ी जवाब मिल गए, सो दैट वाज इट, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर टाइम। प्लेजर। थैंक यू। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी डॉक्टर के थ्रू मैं आप तक पहुंचा पाया। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।